सबसे बेस्ट होता है नो कॉन्टैक्ट रूल। सबसे बेस्ट होता है। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द थिंग्स या आफ्टर ब्रेकअप जो तुम्हें करना चाहिए। या हटा दो सब जगह से। हटा दो, देखो ही मत। तुम रोज उसको देखते रहोगे, हाँ, तुम या अनकॉन्शियसली उनको स्टॉक करोगे, इंस्टाग्राम पे स्टॉक या करोगे, व्हाट्सएप का लास्ट सीन चेक करोगे, हाँ अच्छा फेसबुक में एक्टिव आए कि नहीं आए, उनका या स्टोरीज चेक करोगे। हाँ अगर तुमने उनको हटा दिया, हाँ आई थिंक तुम्हारा 80% जॉब वहीं हो गया। ट्रू। लोग बोलते हैं कि हाँ, यार हम लोग मूव ऑन कर चुके हैं, बट डू यू थिंक पीपल रियली मूव ऑन इन लाइफ? they move on, but they can never forget that person and that phase. Sometimes you don't have to actually let go of someone. I feel it's okay to, होल्ड ऑन टू देम। yeah. पता है क्या होता है, बहुत लोग है ना लेट गो को ऐसा अपना एम बनाकर सालों साल खराब कर देते हैं कि भुलाया नहीं जा रहा, भुलाई नहीं जा रही। कोई बात नहीं, वो भुलाई नहीं जा रही, दिमाग में रखो, अपना काम करो। सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट अपनी लाइफ का? I was suspended from college. फॉर व्हाट? Switching on fire alarm. पता है, ज्यादा हम लोग इंट्रोड्यूस हो गए सेल्फ लव से कि हमने रियल लव ही खो देना है। एग्जैक्टली, हम एग्जैक्टली। इतना सेल्फ लव से इंट्रोड्यूस हो गए टू लिव अलोन, टू बी अलोन, इंडिपेंडेंट। आई लव ऑल दीज कॉन्सेप्ट, बट आई रियली लव बीइंग इन लव। एक चीज जो किसी को नहीं पता तुम्हारे बारे में। So, hello everyone. Welcome to yet another episode of Unsaid Feelings with Shanky. And today we are back again at our favorite studio, the Taper Fox Studio, which is based out of Indira Nagar, Bangalore. आज के जो गेस्ट है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है. शी इज़ अ राइटर एंड अ पोएट हु टॉक्स अबाउट थिंग्स विच कैन ओनली बी फेल्ट. जो आज का पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही फीलिंग्स भरा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है. So wait and watch this beautiful podcast, Unsaid Feelings with Shanky. So hi Ruchika, Hi. how are you? I'm good, how are you? I'm doing great like always. So you came to Bangalore today, right? Yeah. How are you liking Bangalore? Bangalore, I've come to Bangalore ऐसे thrice in my life, और मैं ज़्यादा देर तक घूमी नहीं, मैं सिर्फ यहाँ के क्लब्स और रेस्टोरेंट्स गई हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बाकी मैंने तक घूमा नहीं। तो आई मीन बैंगलोर, लोग बोलते हैं ट्रैफिक बहुत है, मुझे लकीली आज तक कभी ट्रैफिक नहीं लगा। आई डोंट नो, मुझे से कभी भी लगता है लोग झूठ बोलते हैं, अभी ट्रैफिक कहाँ है? क्या? Please यहाँ पे don't say this to a Bangalore पर person. यहाँ पे ट्रैफिक मुझे नहीं दिखता, मुझे सिर्फ यहाँ पे पेड़ पौधे लगते हैं। इफ यू कम फ्रॉम बॉम्बे टू बैंगलोर, आई Okay. फील लाइक देयर इज लाइक अ नेचर का रिलैक्सेशन तुम्हें मिल रहा है, इतनी हवा ताजी, वो भी। क्या बोल रही हो? या देयर सो मच ऑफ ग्रीनरी बॉम्बे में देखो भाई, वहां पे गड्ढे में घिर जाओगे अब तो, चलते चलते नीचे ठक। बैंगलोर का ट्रैफिक तुम्हें नहीं मिला? नहीं। बस मुझे एयरपोर्ट से टाइम लगता है थोड़ा, थोड़ा? बस थोड़ा, उसको थोड़ा बोलते हैं? like 45 minutes. Listen, if you go to this Bombay, 45 minutes यहाँ से 5 मीटर दूर तक जाने में लग जाता है। So Bangalore is very nice compared to this Bombay. आई थिंक मैं ना पहली बार किसी से मिला हूँ जो बोल रहा है कि बैंगलोर इज बेटर देन बॉम्बे, क्योंकि आई In थिंक एवरीवन traffic wise, yes. I don't know about living. लिविंग, बट Yeah. हाउ आर द पीपल इन बैंगलोर आर लिविंग वाइज, खाना पीना कैसा है? मैंने बात ही नहीं करी यहाँ पे, बहुत कम, मतलब मेरी ऐसे बात हुई है। You're the first person I'm talking to. अबाउट बैंगलोर? Yeah. ओह माय गॉड. Yeah, ओके. and you're from Bangalore, ना? नो, मैं वैसे कलकत्ता से हूँ, अच्छा। बट बीन इन बैंगलोर Oh, फॉर 8 इयर्स नाउ. 8 years. हाँ, मैं अपना कॉलेजिंग ये सब यहीं किया, फिर And your parents? आर इन कलकत्ता. अच्छा, सो ओह, पर अब तो यू आर लाइक अब तो मैं बैंगलोर का ही बन बैंगलोर। चुका हूँ. सो विद दैट रुचिका, हम सबको जानना है जितने भी आपके फॉलोअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, रुचिका है कौन? अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर ऑन इंस्टाग्राम, या हु इज रुचिका? लिसन, आई डिड 3 पॉडकास्ट। उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है रुचिका है कौन, ठीक है? एंड द फनीएस्ट पार्ट इज, in all the podcasts I've given different answers. So the real answer, even I don't know मैं कौन हूँ। मैं I feel मैं रियल लाइफ में बबली हूँ, दैट इज फॉर श्योर। आई एम वेरी नॉटी, और मुझे से घोचे करने बहुत पसंद है। घोचे का मतलब क्या है? घोचा नहीं पता आपको? नहीं. गोचू। गोचा एज इन मस्ती. लाइक
कुछ होना चाहिए, मैं कहीं कहीं चले स्पाइसी। गए तो पुलिस थाने नहीं गए तो मतलब क्या? ऐसा ओह! वाला गोचा। तुम ऐसी हो, हाँ, लगता नहीं है। हाँ नहीं। तो मुझे गोचे करना बहुत पसंद है और पर लाइक मेरे वैसे 2 फेजेज़ होंगे। तो जब मैं सैड गर्ल एरा में होती हूँ तब मैं कविताएँ लिखती हूँ। वाओ! हाँ, और जब एक्चुअली सैड भी नहीं, मेरा ऐसा फेज़ होता है दिन में कि एक टाइम पे मैं किसी से बात नहीं करती, अकेले रहती हूँ और मैं मैक्सिमम डेज़ आई आई स्पेंड विथ माई सेल्फ। ओह! हाँ, मतलब मैं रूम कभी-कभी बहुत दिन होते हैं मैं रूम के बाहर भी नहीं जाती, तो मुझे बहुत डाँट पड़ती है घर वालों से कि तुम बाहर क्यों नहीं आके खाना खाते हो? पर आई डोंट नो व्हाई, मतलब आई थिंक एक स्कूल से हो गया था कि मैं बहुत अकेले और मुझे बहुत मज़ा आता है, लाइक मेरा रूम इज़ माय कम्फर्ट प्लेस। कम्फर्ट। सो या वही मैं बोल रहा हूँ कि ये अकेलापन वैसा अकेलापन नहीं है दैट यू आर लोनली। इट्स नहीं, नॉट दैट। यू एन्जॉय आई एम योर अकेला। चूज़िंग इट एंड दैट इज़ बैड आई फील। समटाइम्स वी चूज़ लिविंग अलोन, है ना? वी डू। या एंड आई थिंक आई व्हाट यू आर सेइंग, या मैं एकदम रिलेट करता हूँ क्योंकि आई एम दैट पर्सन। हाँ, मेरे को अपना स्पेस चाहिए। हाँ, आई हाँ। डोंट वांट कि मेरे या आगे पीछे और लाइक लोग देयर आर हो। सो मेनी ऑप्शंस, आपको ऐसे होता है कि आप जाओ बाहर, पर कभी-कभी ऐसे लगता है कि अकेले ही ठीक है ना, मतलब दिस इज सो नाइस ऐसे, क्योंकि मैं अपने थॉट्स को बहुत एंजॉय करती हूँ, ठीक है, एंड इट्स नॉट कि आई ऑलवेज एंजॉय, एक एंड टाइम आता है तब मैं पागल हो सकती हूँ तो मैं निकल जाती हूँ घर से, लेकिन आई रियली एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विथ माई सेल्फ इन माई रूम। एंड उसको हम लोग सेल्फ लव बोलेंगे बेसिकली। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग लोनली है, हाँ, पर हम लोग इसको बोले सेल्फ लव बोल सकते हैं इन ऐसे एस्थेटिक लैंग्वेज। एस्थेटिक लैंग्वेज। बाकी मुझे नहीं लगता ये, मुझे सेल्फ लव नहीं लगता, मुझे लगता है भाई पुराने ज़माने में भी औरतें अकेली ही रहती थी, कितने-कितने उनके पति बाहर जाते थे हाँ, तो हाँ, 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 तो हाँ। या फिर लड़के जो काम करते, एवरीवन वी ह्यूमन्स आर मेड इन अ वे कि हम लोग अकेले आए हैं और अपने को अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। तो वो तो बहुत नेचुरली आता है। सो उस अकेलेपन में ओवरथिंकिंग भी होती है थोड़ी? हाँ, बहुत। थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा? नहीं, ऐसे मीडियम वाली, इट डिपेंड्स ऑन डेज़, लाइक देयर आर गुड डेज़, देन आई डोंट ओवरथिंक, आई एम लाइक ऑलवेज़, आई फील लाइक वाओ आई एम ग्रेटफुल कि मेरे ओह! साथ ये हो रहा है। बट देन देयर आर बैड डेज़ व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, ओह! तब दिक्कत होती है। तब यू नो रुचिका, एट अ स्टेज जहाँ पे अभी आप हो, ठीक है? विथ सो मेनी फॉलोअर्स, व्हाट स्टेज? लाइक जिस सो मेनी फॉलोअर्स, हाँ, अच्छा फेम है एंड यू आर डूइंग वेरी गुड इन लाइफ, या ठीक है? लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हुँ, हमेशा ये लगता है कि तुम्हारी लाइफ कभी खराब हो ही नहीं सकती। लाइक हाँ, तुम ओवरथिंक कर रही हो, ऐसा हाँ। कैसे हो गया? रुचिका तो ऑलरेडी स्टेज पे है, तुम कैसे ओवरथिंक कर सकती हो? द द बेस्ट पार्ट एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि कोई लेवल ही नहीं है ना, मतलब अपने से ऊपर हमेशा कोई ना कोई है, इवन लाइक राइट नाउ हु शाहरुख खान के ऊपर भी कोई है, तो इवन हुँ, ही इज चेजिंग समथिंग ना, सो येस। वी ऑल स्पेंड आवर होल लाइफ चेजिंग समथिंग व्हिच इज अबव अस। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे बेस्ट हो जाए जिंदगी में, मेरा एक शो अमेजिंग हो जाए, उसके बाद भी मैं घर आके सोचूंगी कि इससे बड़ा हो बड़ा सकता हो था। सकता एंड एंड आई रियलाइज वो खत्म नहीं होगा और अच्छा नहीं खत्म हुआ है, जिस दिन वो खत्म हो गया उस दिन है। द मी ग्रोथ खत्म हो और जाएगी। लाइफ की मीनिंग ही खत्म हो जाएगी। वही। या बट ये चेजिंग जो चीज़ है, हम्म, इट कैन गो बोथ द वेज़। या एक चेजिंग हो सकता है व्हिच कैन गो इन अ वेरी बैड वे, या एंड एक चेजिंग हो सकता है व्हिच विल गो इन अ गुड वे, व्हिच विल या आल्सो कीप अस मोटिवेटेड। करेक्ट। सो चेजिंग का हाइट्स कितना होता है? कि कितना चेज़ करना चाहिए लाइफ में और कब रुक जाना चाहिए? वही तो दिक्कत है, हमें पता ही नहीं पड़ता कि क्या लिमिट होनी चाहिए, समटाइम्स इट गेट्स सो मच इन आवर हेड कि चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, कि हम लोग उस वक्त ठोकर खाते फिर समझते इतना नहीं चाहिए था, जो था उसी में हम Yeah, खुश थे। yeah, है yeah, ना? yeah, yeah. तो ऐसे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कल परसों ही सोच रही थी, मैं कुछ सच में चाह रही थी और मैं बहुत सा मतलब महीनों से वो चाह रही थी You कि mean to say manifestation? नहीं, मैनिफेस्टेशन भी नहीं, लाइक देयर वाज समथिंग दैट आई रियली वांटेड प्रोफेशनली इन माय लाइफ, Got it. ठीक है ना, आई वाज नॉट गेटिंग इट। तो फिर मैं यही सोच रही थी कि एक बात बताना, कि अगर अभी जो मेरे आसपास लोग हैं, मेरा परिवार, मेरे फ्रेंड्स अभी है, अगर वो मुझे कल को मिल जाए और ये नहीं रहे, तो मुझे उसकी भी खुशी खुशी महसूस नहीं नहीं महसूस। होगी। तो तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि
there's a limit that we understand after getting a setback. तो इससे पहले ही समझ जाना चाहिए कि जो है अभी उसको एंजॉय कर लो। एंड आई थिंक जैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा था आपसे कि हु इज़ रुचिका? हाँ। सबसे पहला चीज़ यू मेंशन कि यार मैं अकेले रह के ग्रेटफुल रहती हूँ। आई थिंक या दैट इज़ वन थिंग या पीपल मिस या कि अपने लाइफ में दे आर नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर एंड दैट या इज़ व्हाई वो चेस कभी खत्म ही नहीं होता है। खत्म या लाइक दे विल कीप ट्रू। रनिंग बिहाइंड इट एंड दे आर नेवर ग्रेटफुल विद बट व्हाटएवर दे हैव। चेजिंग इज नाइस, सी चेजिंग इज नाइस, पर कितना लेवल का यू आर चेजिंग दैट यू आर, मतलब कुछ कुछ लोग मैंने बहुत देखा है ये, कुछ कुछ लोग जो अभी जहाँ बैठे हैं, क्या मेरे पास यही नहीं है, मतलब इसे बातों बातों में, और मुझे ऐसा लगता है मुझे बैठना ही नहीं है तुम लोग के साथ में, आई सो नो, नेगेटिव, आई मतलब नो, ये नहीं ऐसा ब्रैग करेंगे अपने जिंदगी के बारे में, मुझे वो नहीं पसंद, लाइक इंटरनली आई यू नो, नो यू वांट फ्यू थिंग्स, लेकिन व्हाई यू आर ब्रैगिंग अप, मतलब ऐसे गंदा क्यों फील करवा रहे हो आई कि नो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। आई नो, आई नो, तो आई नो। वो मुझे एनर्जी बहुत गंदी लगती है, लाइक काइंड्स ऑफ ड्रेन्स मी, एंड आई रियली कीप अवे माई सेल्फ फ्रॉम पीपल हु आर ऐसे। एंड वही मैं पूछने वाला था कि सो द काइंड ऑफ पीपल दैट या यू हैव गुड फ्रेंड्स, यू हैव वेरी गुड फ्रेंड्स अभी। सो आई वाज इन गर्ल्स स्कूल, सो गर्ल्स स्कूल में क्या होता है कि तुम्हारी स्कूल लाइफ इतनी अमेजिंग नहीं होती, मगर आपके दोस्त बहुत अच्छे बन जाते हैं, ये ठीक है। राइट। तो मेरी बहुत क्लोज गर्ल फ्रेंड्स है, एंड एंड सारी मेरी जो भी गर्ल फ्रेंड्स है ना, सब अलग किस्म किस्म की औरतें हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब मतलब ऐसा है कि मुझे पता है कि मुझे अगर मस्ती करनी है, मुझे पार्टी करना तो है, तो एक मैं है। इसके पास हाँ। जाऊंगी। अगर मुझे एडवाइस लेनी है रिलेशनशिप के बारे में, तो मैं इसके पास जाऊंगी। अगर मुझे करियर एडवाइस लेनी है, तो मैं इसके आई कांट टेक इट, मतलब मैं इस लड़की से सब कुछ नहीं ले सब सकती, कुछ मैं ले ठोकर खाऊंगी। तो यू हैव टू कीप योर फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्पस। पर्पस। या तो बेस्ट फ्रेंड नहीं है तुम्हारे जिसे तुम मेरी सब सब ये, अब जैसे ये ग्रुप है हमारा ऐसे हुँ, 5-6 जनों का, वो मेरे सबसे क्लोजेस्ट है, ठीक है। और उनको सब पता होता है मेरी जिंदगी के बारे में। और आप क्या मुझे पूछ रहे थे? कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मतलब ये लोग हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, लाइक दे हैव बीन देयर विद मी, बचपन से लेके आज तक उनने मुझे देखा है। और ये मैंने जेन्युइनली अभी रियलाइज किया है, शायद मेरे दोस्त अभी देख के गुस्सा भी हो सकते हैं, लेकिन जो फ्रेंडशिप स्कूल में होती है वो कॉलेज में नहीं हो नहीं हो सकती, आई एग्री टू दैट नहीं हो फॉर सकती। श्योर। मतलब आई रियली enjoyed, आई loved my college life, बट आई कैन, मतलब नाउ आई कैन से कि स्कूल फ्रेंड्स आर स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज कॉलेज फ्रेंड्स आर में। कॉलेज फ्रेंड्स, हुँ, क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ इवन द होम टाउन दैट यू आर कमिंग फ्रॉम, आपका एक ही घर है, राइट। हर दिन मिल सकते हो। कॉलेज में नहीं, 3 साल का रिश्ता होता है, तो 3 साल से आप 15 साल साल में कंपेयर करो तो 15 साल। बात सही। तो या अभी जितने भी जो बेस्ट फ्रेंड वाला ग्रुप है, हाँ वो तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड्स स्कूल के फ्रेंड्स हैं सब। हाँ हाँ, तो स्कूल कॉलेज से कोई कॉलेज से है, पर मैं ऐसे बोलूँगी ना कि अभी राइट नाउ, लाइक समवन हु विल, आई फील बी देयर इन माय लाइफ थ्रू आउट, कि मैं अपने ग्रेव होता है ना, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, वो या लोग वो वो है लेग मेरे। हाँ एंड रुचिका आर यू एन इंट्रोवर्ट, हाँ, एन एक्सट्रोवर्ट और एन एम्बिवर्ट? आई एम एन एम्बीवर्ट। एंड इन व्हाट वे? आई चूज व्हाट आई हैव टू स्पीक, लाइक मैक्सिमम टाइम्स आई डू शेयर माई इमोशंस, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं अकेले अपना इमोशन, आई कांट प्रोसेस इट, आई नीड टू टेल टू समवन, बट देन आई नो देर आर फ्यू इमोशंस जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसको मैं अपने आप ही ओह! है ना, कुछ कुछ चीजें होती है आप नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। तो तो वो खुद वो ही, चीज़ वो किसी को भी नहीं बताते हो? नहीं, वो कभी कभी बहुत अजीब हो सकती है, तो इट्स बेटर टू नॉट टेल एनीवन एंड प्रोसेस इट, उस वक्त किताबें काम आती है। ओह! अ, एंड इज़ इट ओके टू नॉट शेयर योर इमोशंस? आई ऑनेस्टली फील कि इमोशन शुड बी शेयर्ड, या वो खुद के लिए तो ही ना बने हैं। बाँटने के लिए बने। हाँ। तो तुम्हारे जो फ्रेंड हाँ सर्कल हाँ है, हाँ, सो आई एम श्योर यू आर वेरी क्लोज टू देम, या ठीक है? सो उनके साथ डू यू शेयर एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ कि फिर भी कुछ सीक्रेट रहता है? जो मेरे फ्रेंड्स है ना उनको देखो अभी वक्त बहुत कम मिलता है ना, जैसे काम में अपन लोग इतने होते हैं कि
लेकिन जब कुछ एक्सेस हो जाता है तो कॉल लग जाता है, और सब कुछ 6 महीने अगर बात नहीं करी तो 6 महीने की पूरी रिपोर्टिंग चली जाएगी। चली तो जाएगी। पर ये है, ये तो होता है, मैं अपने इमोशंस अकेले नहीं, और मैं अपने मॉम से भी उस चीजों में बहुत ज्यादा ओपन हूँ। लाइक इफ एनीथिंग इज बॉदरिंग मी, समथिंग विच शुड नॉट बी शेयर्ड विद अ पेरेंट, मैं शेयर कर सकती हूँ। राइट। कितना ओपन स्पेस है हमें दिया रखा है, तो दे रखा है। तो तो मैं बहुत चीज़ों को शेयर करना, क्योंकि क्या होता है कि मैंने देखा कॉलेज में, आई वाज इन अ फिल्म स्कूल, ओके। ठीक है, तो फिल्म एंड स्कूल का जो हाँ, माहौल होता है वो ऐसा होता है कि तुम उस माहौल में रह के बहुत जल्दी से, बोलते हैं ना, बिगड़ सकते हो, बिकॉज़ ऑफ बिकॉज ऑफ द द इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, या एंड बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंस इन अ फिल्म स्कूल। आपके पास सब कुछ है वहाँ पे, मतलब ऐसा पूरा दे रखा है कि तुम ये भी कर सकते हो यहाँ पहुँचने के लिए, तुम इस चीज का सहारा लेके भी आगे बढ़ सकते हो। ओह! सो इट्स सो इजी टू गेट लॉस्ट इन दैट वर्ल्ड। एंड आई हैव सीन पीपल जो बहुत ही अंदर इमोशंस नहीं फेस कर पाए या बोल नहीं पाए, वो घुस जाते हैं इन सब चीजों का सहारा ले लेते हैं ना। एक होता है ना सब्सटेंस का सहारा लेके अपने करेक्ट। इमोशंस हाँ, को। हाँ, हाँ, तो हाँ। बेस्ट सब्सटेंस इज बातें। बातें करो और सब कुछ निकल जाएगा। यू डोंट नीड अल्कोहल, यू डोंट नीड टू डू ड्रग्स टू एब्सोल्युटली। टू यू नो लेट इट आउट। या आई मीन सबसे बेस्ट आर कॉन्वर्जेशंस। एंड यू आर मेंशनिंग अबाउट योर मॉम कि यू मेंशन यू वुड से एवरीथिंग टू योर मॉम। या तो मॉम से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो आप। या सो यू टेल मी दिस चिका, व्हेन यू डिसाइडेड कि अब मेरे को पोएट्री फुल टाइम करना है, हाँ एज़ अ कंटेंट क्रिएटर अब या मेरे को आगे फुल टाइम बढ़ना है, हाँ। हाउ हैज़ द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली बीन? आई हैव टोल्ड देम कि मुझे तो एक्टर बनना है। तो वाओ! अगर उनने मुझे उस वक्त सपोर्ट किया तो पोएट्री के लिए, तो दे वर लाइक क्या बात है, क्या हमारी बात बेटी आराम है! से पोएट्री करने लग गई। तो खुश हो गए। और पोएट्री इज नॉट, ऑनेस्टली, जब आप कुछ चूज करते हो ना, इवन लाइक यू आर डूइंग पॉडकास्टिंग, इट्स हुँ, नेवर अ डे कि यू स्पीक टू समवन कि अब मैं ये फुल टाइम करूंगा या आई नो, करूंगी। आई नो, आई सो नो। पोएट्री फॉर मी आल्सो इट वाज नेवर कि मैं अब फुल टाइम करूंगी। इट हैपेंड टू मी इवेंचुअली इट वाज गिविंग मी काइंड ऑफ अ लाइवलीहुड दैट आई वांटेड, राइट। काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट आई वांटेड। तो फिर उसका, और सब अगर जब उस टाइम देखते ना आपको लोग कि अच्छा ठीक है ये कर पा रही है, तो नो वन स्टॉप्स। पर उस वक्त तक खुद को करना पड़ेगा। लाइक इंस्टाग्राम, आई तो लव इंस्टाग्राम। ठीक है, मुझे लगता है कि मतलब मैं कॉलेज में थी तो मैं अपने एक्टिंग कोर्स से ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स पे ज्यादा फोकस करती थी। इस वजह से मुझे इतने गंदे अटेंडेंस के वो मिलते थे ना, क्योंकि मैं बाहर बैठ के रील डालती रील थी। बनाती थी। एंड द वर्स्ट पार्ट इज आई डोंट नो व्हाई वी लुक डाउन टू पीपल हु यूज्ड टू मेक रील्स पहले। पहले आई नो। अभी तो पूरा मार्केट बूम हुआ अब है तो तो वही चाहिए हाँ, सबको। अभी वो चाहिए, पर उस टाइम अरे अरे रील बना रही है, काम कर, ये कर। तो मुझे ऐसा लगता था ये क्या, मुझे मजा, जेन्युइन वाला मजा आ रहा मज़ा है। आता आई है। वाज नॉट वांटिंग टू कुछ ऐसा चाहिए मुझे उससे। मगर जब वो बूम हो गया, उसके बाद मजेदार हो गया। सो तुम्हारा कंटेंट क्रिएशन जर्नी, यू मेंशन कि यार तुम्हारा पोएट्री से नहीं था, नहीं, क्या चीज़ से था? आई if I can, I would have showed you pictures, all the funny pictures. I was a fashion blogger in 2014. वॉव! I व्हाट आर यू made a सेइंग चिका? WordPress blog. I was this time 13 years old. व्हाट आर यू I सेइंग? remember there was Santoshi Shetty. ओके, You know, आई डोंट नो, या भाई Santoshi Shetty, Boho Girl, बोहो गोल आई नो। या या आशना श्रॉफ, इन लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया था। एंड आई वाज इन जोधपुर दैट टाइम, और मैंने उनको देखा, देख मैंने भी चालू किया। आई यूज्ड टू बिहेव दैट जैसे वो बिहेव करते थे। ओहो! हेलो गाइस, आई एम हियर। गाइस में 4 जन ही देख रहे तुम्हें। पर हम पूरे कॉन्फिडेंस में। तो तुम्हारा फैशन से स्टार्ट हुआ कंटेंट फैशन, और मैंने पूरा 1 साल किया, तो लाइक 13 years to 14 years मैंने फुल किया। इंस्टाग्राम पे और एंड माय देन बॉयफ्रेंड यूज्ड टू हेल्प मी टू टेक पिक्चर्स। ओह हाँ, वाव! हम लोग सिर्फ फोटोज खींच के डालते रहते थे। तो उसके बाद 1 साल बट किया फिर? हाँ, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। एंड उसके बाद मेरा मजाक बहुत बनने लग गया स्कूल में, क्योंकि मेरे जो पोजेस थे ना, वो बहुत ज्यादा संतोषी शेट्टी जैसे थे। ओह! लाइक एंड आई वाज ट्राइंग टू टू बी समवन बी एल्स। समवन एल्स, एग्ज़ैक्टली आई वाज़ और आप, थिंकिंग। मेरे जो ब्लॉग्स भी थे उसमें वर्ड्स भी वैसे थे, और क्योंकि मैं एकदम बच्ची थी और मुझे चाहिए था, ये करना था।
एंड आई वाज द फर्स्ट वन इन माय होल सिटी सिटी। जिसने ये सब करना चालू किया कि मैं झाड़ में जाके शॉर्ट्स पहन के अरे सन किस्ड पिक्चर्स तो ओह! और इतने आई गॉट इट, क्रिंज या। इतने फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि 1 साल बाद में मुझे बहुत ज्यादा वो मिला कॉलेज स्कूल में। तो ऐसे मेरी मेरी फ्रेंड्स मेरी ऐसी एक्टिंग करते थे मुंह बनाकर, अरे ये तो पोज करती है ऐसे ठीक है, तो मुझे ओह! बहुत बुरा, और गर्ल्स स्कूल में ये बहुत होता है। ओह! या आई मीन मुझे नहीं आई लगता थिंक कोविड में बॉयज, होता है। कोविड में नहीं होता, कोविड में बॉयज हो जाते हैं ना तो न्यूट्रल कर देते हैं मामला यहाँ पे लाइक ज़्यादा देन, अटेंशन आ जाता है। या एंड आई मीन देन देयर आर फ्यू पीपल हु आर मेकिंग मजाक ऑफ यू एंड देन देयर आर फ्यू बॉयज हु आर लविंग यू, सो काइंड ओह! ऑफ इट बिकम्स कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। हाँ। तो फिर मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मैं कॉलेज आई, कॉलेज में मैंने वापस से कॉमेडी ट्राई करा। ओह! आई यूज्ड टू मेक कॉमेडी रील्स, उसके बाद मैंने डांसिंग ट्राई करा। यू मीन टू से स्टैंड अप कॉमेडी, नहीं लाइक कॉमेडी कॉमेडी जैसे वो ऐसे होते हैं ना मिमिकिंग टाइप, मीम वाले हाँ, हाँ, समझ वीडियोस। गया, समझ गया। या आई यूज्ड टू ऐसे एकदम क्रिंजी गंदे ऑडियोज निकाल के तो उसमें आई यूज्ड टू 2015 में वो एक्ट। करने लगे। नहीं नहीं नहीं, मैं कॉलेज में आके, अ, दैट इज 2018। 2018 में वो करने लगे। हाँ फिर? 2018 2019 मैंने ये सब ही करा, बॉम्बे में शूट्स करती थी इधर उधर। और फिर लॉकडाउन हो गया। करेक्ट। लॉकडाउन में मैं मुझ में आत्मा आ गई थी मैं दिन के 3 रील्स डालती थी, और इस टाइम तक इस इन पूरे सालों तक मेरे 5,000 फॉलोअर्स थे। नो ग्रोथ, बट ठीक देयर है। वाज दिस सम, I don't know, I still love Instagram a lot, like even if I don't post a picture या वीडियो, मेरा दिन नहीं बनता, और ये बचपन से ऐसा है कि मुझे डालना है। ओह! ऐसा, ओह! और ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, क्योंकि मैं मेरे बहुत सारे दोस्तों को इन्फ्लुएंसर्स बनना है, लेकिन वो बोलते हैं यार कैसे यार टाइम ही टाइम नहीं मिल जाता है। मिलता। मैंने कहा टाइम, हम तो यहाँ पे टाइम वेट करते 11 कब बजेगी पोस्ट करना ओह है शिट! या एंड देन कोविड में आई ट्राइड दिस थिंग, डांसिंग, ओके। कॉमेडी बट वीडियोस। यू आर इंटू एवरीथिंग चिका। या आई वाज ट्राइंग एवरी, मैं रायता नहीं, थी इट ना, इज़ नॉट फैल अबाउट रही थी। ट्राइंग एवरीथिंग, यू आर गुड एट एवरीथिंग। Did you see my dancing with? नो ब See, dancing, I am very nice. ओह! ओके। I don't know about comedy reels. ओके, 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 फिर डांसिंग स्टार्ट किया लॉकडाउन के समय। हाँ, लॉकडाउन में मैं सब करती थी। लॉकडाउन में डांसिंग, ये क्या बोल रही थी, कॉमेडी। कॉमेडी। उसके बाद मैं उस टाइम में इंग्लिश पोएम्स भी डालती थी साथ-साथ में, महीने में एक इंग्लिश पोएम। लेकिन कुछ नहीं हुआ, एंड आई रिमेंबर कोविड खत्म हुआ, और मेरी एक इंग्लिश पोएम में ज़्यादातर मेरे व्यूज़ आते थे 10,000। उस पोएम में 20,000 हो गए थे, और ओके, मेरे फॉलोअर्स 5,000 थे। अच्छा। तो उसमें ना लोगों के कमेंट्स आए थे कि अगर ये इंग्लिश की चाची हिंदी में तो लिख, ठीक है? तो मुझे उस टाइम उस टाइम कमेंट्स इतने आते नहीं थे ना, तो ऐसा एक-एक कमेंट दिल को छू के छू के जाता था। जाता था। तो मैंने फिर नेक्स्ट डे हिंदी में पोएम लिखा, और वो मैंने लिखा था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। इट वाज़ अबाउट ब्रोकन फ्रेंडशिप, एंड व्हेन आई पोस्टेड दैट पोएम वेरी रैंडमली, आई वेंट ऑफ, मैं घूमने चली गई थी, एंड आफ्टर 7 days दैट पोएम वेंट वेरी viral. ओह! Yeah, and within a week I got 5,200K. क्या बोल Yeah, and after 100K my वॉव! account got suspended. द सेम अकाउंट? The same account got suspended because the growth was so ajeebly massive मैसिव। that even Instagram was doubting. So I was like literally cutting a cake. एक रात पहले मैं केक काटती हूँ रोते रोते, oh my god 100K अगले and दिन next day, और मैं रो ही रही थी, मैंने कहा ये क्या हो गया, and it was because क्योंकि उनको लगा कि बॉट फॉलोवर थे कुछ, yeah, हाँ। and then I don't want to talk about how you get your account back. मुझे तो ऐसा लगता है अभी भी सुन रहा होगा Instagram में बात but there's this whole process of getting your account back, and ओह! that process is equal to you going to a jail and you telling your this thing कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। व्हाट द हाँ भाई बहुत फनी है। तो वहाँ से तुम्हारा मेन Yeah, कंटेंट then क्रिएशन I स्टार्ट got हुआ। my account back and then I started my content creation. Yes. और फिर तब से फिर यू स्टार्टेड डूइंग पोएट्रीज़ क्योंकि Yeah, वो पता चल गया था कि अब पता मेरा चल ये गया। फोटे है, हाँ 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 अब मेरे को पोएट्रीज़ करना है। हाँ। एंड उसके बाद तो ये कब की बात कर रही हो? आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट 2022 2022 करेक्ट। एंड 2 साल में हाँ 700 प्लस फॉलोअर्स कैसे? ये ग्रोथ कैसे हुआ? I honestly feel only thing that helped me is
मैंने किसी और को कॉपी नहीं कर रही थी। करेक्ट। और ये मैंने खुद की गलती से सीखा था। ये किसी ने मुझे अगर बताया भी होता मैं नहीं मानती। Organically I was being me. राइट। And even if I'm showing one side to Instagram, that is only my poetry side, but that side, one side is very honest. वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरा ये goofiness मैं अपनी पोएट्री में निकाल देती निकाल हूँ। दे। एंड ऑल माय पोएट्रीज कहीं ना कहीं वो टॉक करते हैं अबाउट मी बीइंग स्टूपिड। लाइक मैंने बहुत सारी कविताएं ऐसी लिखी है, मैं इमेच्योर हूँ, आज तक सुनती आई हूँ। ठीक है, तो ऐसी ऐसी जो कविताएं है ना वो कहती है कि हम सब ऐसे इम्परफेक्ट है। तो एंड तुम्हारा अभी तक का अगर याद होगा तो व्हाट इज वन बेस्ट पीस दैट यू हैव रिटन? एक बेस्ट चीज जो अभी तक लिखा हुआ है, जो याद है। अम, मैंने मुझे एक चीज मतलब जैसे ना मुझे शायरी जब मैं लिखती हूँ ना तब मुझे बहुत खुद पे प्राउड होता है। तो देयर इज लाइक अ थिंग कि अगर आप पोएट्री लिखते हो आई रियली फील नाइस राइटिंग हम्म। पोएट्री, लेकिन जब मैं शायरी लिख डालती हूँ उस दिन मुझे ऐसे खुद पे तक गर्व होता है कि मैंने क्या लिखा चलो है अपना मतलब। एक बेस्ट शायरी सुना दो आप। मैंने एक पंजाबी का मैं बोल देती हूँ। हाँ बोलो। ठीक है, आपको समझ आती है? थोड़ी सी पकड़ लेंगे। कि तेनू पाके भी देख लिया, मैं तेनू खो के भी देख लिया, तेरे ख्वाबा विच आई जा, मैं तेनू सो के भी देख लिया, अखा सुगदी ही ना मैं रो के भी देख लिया, मैनू रास ना आया इश्क, मैं तेरा हो के भी देख लिया। ओह! मेरे को एकदम अच्छे से समझ में आया। समझ इट आया? इज़ वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस। या इट इज लाइक कि मैं तुम्हारी हो गई पर फिर भी मैं होकर मैं जानी कि तुम नहीं हो तुम मेरे नहीं लिए। हो मेरे लिए। हाँ, मतलब तुम्हारे लिए मैंने इतनी आँसुएँ जो भी करा और ये सब, और तुम नहीं हो मेरे लिए। या ये कुछ लोग तुम जितना भी ट्राई करो उनके साथ रहने का, हाँ, कुछ लोग तुम्हारे लिए बने ही नहीं होते। नहीं होते। यू आर नॉट कंपैटिबल विद देम। या सो आई या थिंक एंड इट हर्ट्स ना। इट इट ओह माय गॉड डोंट आस्क। सो या इससे रुचिका तुमसे पूछना था, हैव यू बीन इन लव? वाओ! आई वाज़ तो नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। लव तो या प्यार हुआ है? बहुत, बहुत बार हुआ है? नहीं लाइक बहुत बार नहीं हो, बहुत भयंकर हुआ है। और पर मैं ऐसे होता है कि बहुत बार नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। लोग बोलते हैं बहुत बार प्यार होता है, मेरे हिसाब से दो तीन तीन चार बार होता है अच्छा वाला प्यार, और उसके बाद यू तुम उतने प्यार के काबिल नहीं रहते, है ना? ओह! हाँ। तो एंड इवन इफ आई कंपेयर मेरा फर्स्ट लव, जितनी शिद्दत से मैंने प्यार किया था उसे उतनी शिद्दत से मैंने कभी किसी को नहीं करा। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इमेच्योर। एंड तुम कितने भी रिलेशनशिप्स में चले जाओ, हम्म, आई थिंक तुम अपना पहला प्यार कभी नहीं भुला पाओगे। कभी नहीं। और वो ऐसे नहीं कि उनको उनकी याद आती है, यू मिस दैट पर्सन हु इज केपेबल टू लव सो मच, या ये लाइक यू हैड सो मच टू गिव। हाँ। उसके बाद आप खुद एक बाउंड्रीज बना देते हो कि नहीं इससे ज्यादा मैं नहीं अब खुद हुई। एंड वो एज ही ऐसा होता है जहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ नया-नया डिस्कवर करते एक्सप्लोर हैं कर रहे होते कि या हम लोग को अभी पता चल रहा है प्यार क्या हाँ, होता है। एंड एंड सो इनोसेंट। हाँ, हम लोग इतने इनोसेंट प्यार, आई थिंक उस समय ऐसे टच करना भी ओके, हल्का सा ऐसे टच कर दिया, हाँ, ओह! कितना म मजा। हाथ पकड़ लिया, ओह! तो आई थिंक वो सब प्यार वाज़ सो ब्यूटीफुल या यार। या जहाँ पे लेटर्स लिखते थे यार, मेरे को याद है हाँ, स्कूल में हम लोग इवन वी यूज्ड टू राइट लेटर्स। एग्ज़ैक्टली हाँ कि स्कूल में लेटर लिख के दिया क्योंकि कोई हाँ। टीचर ना पकड़ ले। हम लोग का कोएड बोर्डिंग स्कूल था, हम्म। तो कोई टीचर ना पकड़ ले, हम लोग लेटर लिख के देते थे एंड फ्रेंड के थ्रू पास करवाते थे। वही वही ना, कितना ये कार्ड्स बनाना, गिफ्ट्स देना, ये आई सब उस टाइम ज्यादा था, अब कम हो गया है। whosoever you have met in life, हम्म, what have you learnt about boys? What have you learnt about boys who are in love? boys who are in love, they are hard to find, yeah. They are so hard to find, but I feel that when a boy is in love, वो सब कुछ देता है। ठीक है, ये मुझे Hmm. पता है, वो देता है, वो सब कुछ दे देता है, एंड ही बिकम्स वेरी इनोसेंट। वो अपना ईगो, मेल डोमिनेंस वो साइड में रखेगा और वो सिर्फ तुम्हें प्यार करेगा। एंड मेरे लिए सबसे सबसे भयंकर वाला जो द ओनली थिंग दैट आई लुक फॉर इन अ बॉय इज
that he should be self assured person. क्योंकि Right. ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए जो मुझसे जेलस होए, I know. जो मेरे मुझे बढ़ते देख उसे गुस्सा आए या फिर वो लगे. एंड बहुत इम्पोर्टेंट है, इट इज वेरी स्पेशली इन इंपॉर्टेंट. दिस फील्ड या जहाँ या पे हाँ हाँ, अभी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम हो, कि एक दूसरे से जेलसी नहीं होनी चाहिए हो नहीं, कि ये ग्रो कर रहे हैं इतने ज्यादा करियर में. हाँ, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. फिर तो कोई भी फील्ड में हो कुछ फर्क नहीं पड़ता. इट्स द मेन थिंग इज ट्रस्ट एंड द सेल्फ अश्योरेंस. सेल्फिश. ये इम्पोर्टेंट होना ही चाहिए. सो टेल मी थ्री थिंग्स, जैसे आप मे बी इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डेट समवन इन द हम्म. फ्यूचर और मे बी जिससे शादी करनी है, तीन चीजें जो तुम्हें चाहिए हम्म. अपने हस्बैंड से या या बॉयफ्रेंड से, जिनसे भी. लॉयल, लॉयल, ही बीइंग लॉयल. ठीक है. और दिस सेल्फ अश्योरेंस. यस. he have to be he should do something of his own. He should नाइस. be ambitious. नाइस. ऐसे तो बहुत लिस्ट में ज्यादा बता दूं. हाँ, बता दो बता दो. He should be ambitious and he should respect girls. He should never dominate a girl. वेरी नाइस. Yeah. वेरी नाइस. हाँ, एंड तीन चीजें जो एकदम नहीं चाहिए. एकदम नहीं चाहिए. Mommy's boy. I don't want that in my I life. loved how you said mommy's boy. पहला point. भाई मुझे चाहिए ही नहीं. तुम माँ के बेटे हो, जाके माँ के पास रहो. भाई नहीं चाहिए मुझे मेरी जिंदगी मैं में. क्या प्रॉब्लम है mommy's boy? Like how do they And react? the only problem is कि उनकी जो मॉम्स होती है ना, उनको लगता है ये बेटा तो मेरा है पहले. अरे Oh. पहला दूसरा क्या होता, हमारे भी माँ बाप है. मेरी मम्मी तो ऐसे नहीं करती कि मेरी बेटी पहले. Oh my God. तो आई डोंट लाइक मॉमीज बॉय. भाई ही शुड बी ऑन हिज ओन. क्या है मम्मी मम्मी और मम्मी है, अच्छा रिस्पेक्ट करो, बट ऐसा नहीं up to a कि limit कि यार. या अप टू अ लिमिट. You know the problem with mommies boy that they blame everything on their mom. नहीं, I can't come there My यार, mom is. मम्मा ने बोला है. मैंने कहा Oh, what is I wrong get with it. you, are you grown up or what? I get it. I Oh get it. god. And they can't even book their own flight tickets. कि क्या? नहीं मम्मी पापा कराएंगे. मैंने कहा सीखो, फिर बात करते हैं. एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम राइट नाउ. माय मॉम इज टेलिंग मी कि तुम्हारी जो जनरेशन में शादियां नहीं हो रही, ये नहीं हो रही. मैंने कहा कहाँ से होएगी, क्योंकि द प्रॉब्लम इज राइट नाउ द गर्ल्स हैव बिकम एम्बिशियस Absolutely. कंपेयर टू पहले से. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैसिव अभी इंडिया में, पर बहुत सारी सिटीज में हो गई वो For लड़के sure. एम्बिशियस. एंड बॉयज अभी तक कहीं ना कहीं उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई, उन्होंने अपनी मॉम्स को ऐसे देखा है कि वो घर पे रहना इज वेरी नाइस, पर बीइंग डोमिनेटेड बाय अ मेल वो उन्होंने देखा है Correct. कि जो Correct. उनके पापा बोल रहे वो हो रहा है घर हो रहा में. है घर पे. तो उनके भी दिमाग में ना कहीं है. एंड the worst part is that a person will never leave the power of being dominant. Dominant. तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़के को छोड़ने का मन होता है वो डोमिनेंट, क्योंकि उनके पास पावर है अभी हाथों Power में. है. But I think वो चीज आप चेंज कर सकते हो with या the kind of guy you choose in your life. करेक्ट. And maybe आगे जाके या फैमिली के लिए या या for your family that you या will be या making, या उसके लिए I think you will be very open in your head या कि मेरे को ऐसा ही चाहिए, and हाँ. that is your choice और again. ये ऐसा चाहिए जो होता है, ये फेक इल्यूजन होता है जो मिलते नहीं है. इस वजह से शादियां नहीं हो रही. और I ये क्योंकि अभी तक भी ऐसे मुझे ग्रोथ नहीं लगती है ऑनेस्टली, मेंटली. मेरे बहुत करीब वाले जो मेल फ्रेंड्स हैं, दे हैव स्टडीड विद मी, दे डिड एक्टिंग कोर्स, इतने कूल, क्लबिंग पार्टीज लाइक एवरीथिंग. बट व्हेन वी टॉक अबाउट मैरिजेस विद देम, yeah. दे स्टिल से कि हाँ कोई ऐसी चाहिए जो हमारे घर आके काम करे. What? या एंड दिस इज वर्स्ट पार्ट. एंड लाइक मैंने तो बहुत देखा है. एंड वो अभी तक यही बोलते हैं कि क्या हाँ वो काम कर सकती है, लेकिन हमारे खानदान का. मैंने कहा कोई लड़की अगर इंजीनियरिंग पढ़ी है वो आके सीए कैसे कर सकती है, मुझे ये बात बताओ. ये तो एंड बकवास है. आई एम नॉट लाइक एकदम प्रो फेमिन, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट. आई जस्ट फील दैट इट शुड बी इक्वल. And what you said यार,
this is 100% right. It is Yeah, not about being feminist or not being feminist. yeah, it's This is like just कि यार equality. exactly it is equality अगर and it is लड़के के normal. साथ भी बुरा कुछ होएगा ना, मैं ही होंगी आगे खड़ी होके, भाई ऐसे नहीं। पर अगर ऐसा हो रहा है, ये ज्यादातर होता है, और मुझे लगता है हर लड़के को ज्यादा समझना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को देखा है। राइट। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, गर्ल आई एम सो हैप्पी अबाउट गर्ल्स तब वो मैरी करके किसी के घर जाते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ देम, हम्म, क्योंकि यार मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। वही, शादी करके तुम अभी तक 25 साल किसी और अपने घर में रह रहे थे, वही, हाँ। अब शादी करके तुम 50 साल हम्म, किसी और के घर में बिताने वाले हो। डोंट आस्क। ये चीज आई थिंक आई फील वेरी प्राउड ऑफ या, द गर्ल्स। मेरी बहन शादी करके गई थी, सो आई नो द फीलिंग। या, इट इज सो, like if I think about leaving my house, leaving my room, जहाँ पे मैंने अपना पूरा इतना टाइम बिताया है, to go to another person, उनके घर, उनके, उनका रिचुअल्स, उनके सब कुछ, आई जस्ट फील कि हो पाएगा क्या, मतलब मुझसे। Look, see, you always need a person in your life, you राइट, need marriage and everything, but all this is too much sometimes. आई नो। Like तुम खुद सोचो, अपना काम किसी जगह से तुम कर रहे हो, एंड यू हैव टू चेंज अ सिटी, यू हैव टू वर्क फ्रॉम देयर, डिफरेंट एटमॉस्फेयर, डिफरेंट पीपल, यू डोंट हैव योर पेरेंट्स। और मुझे कभी कभी लगता है यार, लड़कियों के लिए कितना अनफॉर्चुनेट है ना, कि हम लोग जो पला ऐसा बढ़ा रहे, हमें पढ़ा रहे, वो हमें सब कुछ सिखाते हैं, और तुम किसी और के घर। काम करते हैं हम उनके घर जाके, तो मतलब हमने अपने माँ बाप को क्या दिया। बात सही है। एंड दैट इज व्हाई मैं हमेशा ये चीज ना हर लड़के को बोलूंगा, हम्म, whosoever meet, and I want to literally change this in this society। या, यहाँ पे यार रिस्पेक्ट those girls who are coming to your place, या, respect every woman। या, बट क्योंकि यार तुम्हें नहीं पता वो कितने डिफिकल्टी से करेक्ट, जा या, रही है आफ्टर कमिंग हियर। हम्म, मेरा हमेशा से ये, इट्स वेरी सिंपल, एनीवन हु आई गेट मैरिड टू, पहली बार, शी इज एन इंडिविजुअल, आई एम एन इंडिविजुअल, आई डोंट हैव एनी से। या, she choose she can choose to do whatever yeah, she yeah, wants. yeah, So I think every guy should change like correct, that way, yeah, and it is not you are doing a favor on them। भाई भाई, वो होता है ना कि अब भाई, अभी तक कि अगर रिश्ते देखने जाते हैं, तो सब ये बोलते खाना बनाना आता है, भाई अच्छे अच्छे घर, खाना क्या है, खाने के लिए मेड रख देंगे या I कोई know, और हाउस हेल्प रख देंगे, एंड इट्स स्टिल, और मुझे ऐसा लगता है इट कैन नेवर बी इक्वल अपने सोसाइटी and I में। think a lot of educated people are also not following this, हाँ, so it is not about education yeah, at all। it's never about education. I've seen people who are like, मेरे जो दोस्त थे highly educated, they had problem of like girls wearing shorts, and क्या this is बोल रही our हो? society, like Our well, age basically, our age, भाई उनको इतनी दिक्कत, have you never heard of guys having problem? क्योंकि I मेरा एक चीज है, I always surround myself with positive people around But me। then have you ever seen a your best friend, कोई girl best friend हाँ, ये जिसके फ्रेंड्स साथ के हो रखा करेक्ट, है, हाँ वो देखा है। तो वही तो है, Shit, उनको वही तो अजीबो गरीब लौंडे मिलते oh हैं। my god, oh my god। So this is like something which even I have faced in my life. Even um I've also like even there were like men who used to tell me कि ऐसे नहीं, और मैं एकदम opposite करती थी, ऐसे नहीं तो मैं यही करूँगी, Correct. and that used to spark the The fire. fire. So, what are the things अगर people should learn about relationships? Because Yeah, हम लोग इतना यो बात कर रहे हैं, हाँ, being in a relationship, getting married. हाँ, So, अगर किसी को कोई तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, you have to tell them that हम्म, these are the things you yeah, should know about every relationship. yeah. वो क्या चीजें होंगी? Relationships, मुझे लगता है कि हम अपना 50% करते हैं, हम्म, वो भी अपना 50% करेगा, पर उसे टिकाने के लिए तकदीर काम करेगी, ठीक है, एंड इट्स ऑल ऑन डेस्टिनी, हु विल स्टिक विथ यू, हु विल नॉट स्टिक विथ यू। अगर वो टॉक्सिक भी है, वो रह सकता है तुम्हारी जिंदगी में, अगर तकदीर में तुम्हें लिखा है, मतलब तुम्हारी तकदीर में वो correct, लिखा है। correct, एंड अगर जहाँ तक हमारे हाथों में कंट्रोल है, हमें उन्हें ही चुनना चाहिए स्टार्टिंग से जो अच्छे हैं, बिकॉज यू नेवर नो इफ यू विल एंड अप विद दैट पर्सन। exactly, मतलब exactly, ऐसा exactly. नहीं होना चाहिए, हम लोग बहुत करते हैं कि स्टार्टिंग में मजे मजे में
कि क्यूट है, मजा आ रहा है, क्रश है, but what if he sticks by you and then you have to end up with him Hmm, and he's not good. So it's a lot of sacrifices, I feel, relationship. And आज की जनरेशन में नॉट इवन अ गर्ल इज सैक्रिफाइसिंग एंड गाय भी नहीं कर रहा, तो correct, दोनों ही नहीं कर correct. रहे और इस वजह से बहुत दिक्कतें आती है. एंड वो सैक्रिफाइस इसलिए नहीं कर रहे हैं, उनको क्या लगता है कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट जा रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो. ईगो, एग्जैक्टली ईगो। या एंड ये दोनों में, दोनों जेंडर्स में, इसमें तो मैं किसी का साइड भी नहीं लूंगी. ये दोनों जेंडर्स में होता है ना ईगो. पता है, ज्यादा हम लोग इंट्रोड्यूस हो गए सेल्फ लव से कि हमने हम्म, रियल लव ही खो देना है. एग्जैक्टली, हम एग्जैक्टली। इतना सेल्फ लव से इंट्रोड्यूस हो गए, टू लिव अलोन, टू बी अलोन, इंडिपेंडेंट. आई लव ऑल दीज कॉन्सेप्ट, बट आई रियली लव बीइंग इन लव, लाइक दैट रिस्पेक्टफुल इक्वल लव. क्योंकि अगर तुम सक्सेसफुल हो, तुम कुछ कमा रहे हो, अगर बांटा नहीं तुमने अपने करीब वाले लोगों के साथ, तो क्या मजा. इफ यू डोंट शेयर योर हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस अकेलापन है. तो वाओ। मेरे हिसाब से जहाँ तक हो सके तो अपने रिश्तों को बचाना चाहिए सबसे पहले, एंड देन मूव अहेड. सेल्फ लव में कभी-कभी कोई ना, दे डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ लव हाँ. एंड सेल्फ लव, या. ठीक है? क्योंकि कोई सेल्फ लव को ईगो में लेके हाँ. वो सिर्फ़ ये बोलेगा कि मैं सेल्फ लव कर रहा हूँ, हाँ, तुम दूर रहो मेरे से। मतलब मैं सही हूँ हमेशा. मैं हमेशा सही हूँ। एंड बट आई थिंक falling in love is the most beautiful things. या. I think I'm sure you would relate if you've fallen in love. Once you've I think फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे तुम प्यार नहीं कर सकते हो। पर नहीं. जिनसे तुम प्यार में एक बार पड़ जाओ, हाँ, उसके फ्लॉज भी नहीं दिखते. नहीं दिखते। फिर उसके बाद सिर्फ अच्छा ही दिखती है, एंड इट्स लाइक वही ना, सोल कनेक्ट. या, इट्स मोर देन लुक्स देन. लुक्स देन, या. एंड करेक्ट। दैट सोल कनेक्ट इज वेरी हीलिंग वाला होता है. यू और अगर और ऐसे लोग बोलते हैं ना कि अगर आप करियर बना रहे हो तभी प्यार में मत पड़ना, रिलेशनशिप में मत पड़ना. मेरे हिसाब से ये फालतू चीज है. एग्ज़ैक्टली, मैं वही बोलने वाला। आई थिंक इफ देयर इज़ अ राइट पर्सन स्टैंडिंग या. नेक्स्ट टू यू, यू या. कैन ग्रो ट्रिपल वही. 4 टाइम्स देन वही. हाउ यू आर ग्रोइंग। वो तो है. बिकॉज तुम, यू आर नॉट थिंकिंग ना कि मैं आज रात को किस लड़की को घर लेने वाला हूँ, या आज रात को मैं किस लड़के के पास जाऊंगी. लाइक यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट अदर पीपल, यू आर जस्ट थिंकिंग, यू आर फोकस्ड ऑन योर गोल एंड यू हैव योर सिक्योर्ड लव लाइफ. एग्ज़ैक्टली। एंड हैविंग अ सिक्योर्ड लव लाइफ इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट रिलैक्सिंग या. थिंग, तुम्हारे पास इतना टाइम है, इतना वही सोचने को वही. टाइम है, इतना करने को टाइम है। हाँ. यू आर नॉट वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन 100 पीपल आउट On देयर hookups. हु I fuck. I आई hate वाज़ this अबाउट टू कम hook. देयर। I hate this hookup culture. I don't know. I was introduced in my college. I was in Jodhpur before my college. वहाँ पे स्कूल में, गर्ल्स स्कूल, प्लस हुकअप वाज नेवर अ थिंग इन माय सिटी. इट वाज लाइक मेरी सिटी में कभी नहीं था. वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग प्यार में पड़ते थे और उसके बाद भाग जाते थे अगली शादी होती थी तो. वहाँ पे कुछ हुकअप हुकअप नहीं होता था. हुकअप हुआ ये कॉलेज में, मैंने आके इंट्रोड्यूस हुआ कि लोग ऐसा भी करते हैं. और मैं इतनी शॉक्ड, लाइक आई यूज्ड टू गेट स्कैर्ड कि ये लोग 1 सेकंड, ये 5 मिनट पहले मिले थे, ये अंदर वॉशरूम में कैसे. एंड इट्स सो एम्बैरेसिंग. एंड आई वाज लाइक ये तो गलत है, ये तो गलत है. एंड सो आई वेंट टू माय कॉलेज व्हेन आई वाज जस्ट 17 years old. 16 में आई गेव एडमिशन का वो टेस्ट. आई वाज वेरी यंग, आई वाज द मोस्ट यंग पर्सन इन माय होल कॉलेज. तो है ना, लोग मुझे से बोले नहीं नहीं ये ऐसे होता है. तो ये सारी जो चीजें थी ना, तो मुझे बहुत जब इंट्रोड्यूस हुई तो मैं एकदम एलियन थी इन सब चीजों कि के कुछ लिए. पता ही नहीं चल क्या रहा है, क्या नहीं बात नहीं, बोल रही और हो? मुझे आज तक मैं एलियन ही हूँ, मुझे नहीं समझ आता ये हुकअप कल्चर, ऑनेस्टली. और मैं ऐसे वो करने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि इसमें मुझे लोग वो करेंगे अरे वाह वाह, पर नहीं, ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव इन हुकअप कल्चर. डज इट गिव यू एनीथिंग? डू यू इवन फील, व्हाट आई डू यू फील इन टचिंग समवन यू डोंट नो? आई थिंक हुकअप कल्चर, इट हैज़ ग्रोन रैपिडली या. सिंस द And it लास्ट, is out of aggression, I feel. It is out of anger of not. कि देयर इज़ समथिंग विदिन यू दैट यू वांट टू Yeah. टेक इट आउट, Yeah. वो कहीं Yeah. और नहीं निकल पा रहा है। Yeah. सो Yeah. मे बी यू आर जस्ट ट्राइंग टू मीट दिस पर्सन एंड जस्ट ट्राइंग टू मेक इट वर्क आउट इवन इफ Yeah. इट इज़ नॉट वर्किंग Yeah. आउट। Yeah. Yeah. And it is एंड stupid. एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू मेक इट वर्क आउट, Yeah. यू जस्ट लाइक कि ठीक है यार, फीलिंग्स नहीं है, Yeah. बट स्टिल लेट्स गो अहेड। Yeah.
और मतलब ये कुछ है भी नहीं। और लोगों को लगता है हुकअप कल्चर के बाद तुम्हें रियल लव मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी मिल नहीं सकता। पर मैं यही यही चीज़ पे पूछना था कि लोगों को सच्चा प्यार मिलता है क्या लाइफ में? डू यू थिंक कि सबके लिए कोई ना कोई बना हुआ है? नहीं। नहीं। मुझे नहीं लगता सबको सच्चा प्यार मिलता है। इट्स मोर ऑफ जैसे मैं अरेंज मैरिजेस देखती हूँ, अगर उनको फर्स्ट डे पूछा जाए आपके सच्चा प्यार, इट्स नॉट, इट्स मोर ऑफ द लॉन्ग लास्टिंग वाला लव। व्हाट आई सी, इट्स मोर ऑफ हैबिट देन बीइंग इन लव। लव चला जाता है, सब अट्रैक्शन चला जाता है, पर आदत नहीं जा सकती इंसानों की। और आदत के बारे में हम लोग बहुत बोलते हैं ना कि आदत नहीं लगानी चाहिए, पर ये आदत ही जो टिका आदत ही है। टिका देती है वो रिलेशनशिप को। पर तो वो अच्छा नहीं होता है ना? वो अच्छा नहीं होता, बट आप सोचो, अपन लोग आजकल 3 साल में लोग बोर हो जाते हैं। हमारे मम्मी पापा ने 50 साल तक साथ रहे हैं, एंड लिविंग विद द सेम पर्सन एवरी सिंगल डे, इट इज हार्ड। एंड पर आदत जो होती है ना, वो मैंने कितने भी मैंने अपने दादा दादी नाना नानी सबको देखा, ये आदत ही होती है जो बाइंड ऐसा बॉन्ड करके रखती है, क्योंकि अट्रैक्शन थोड़ी ना रहेगा। एंड दिस आदत देन टर्न्स इनटू लव। लाइक यू केयर यू अबाउट देम। बेसिकली ये आदत यू स्टार्ट सेइंग इट, या स्टार्ट कॉलिंग इट एज़ लव या बेसिकली। या इट इज देन लव ना। अगर तुम्हें इस टेबल की आदत है, तो ये टेबल को अगर टूट भी गया तो तुम्हें रोना रोना आएगा, आएगा। क्योंकि तुम्हें तुम्हें ये चाहिए। या या एंड आई थिंक ये आदत वाली बात बोल रही है। आई थिंक पीपल गेट अटैच्ड टू पीपल या क्विकली, ओके? या इवन इफ दे आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, या उनको आदत लग गई है किसी हाँ और की, हाँ हाँ। ठीक है? सो आई डोंट नो इफ यू हैव बीन इन दैट सिचुएशन एवर। कभी हुआ है कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आदत, हाँ। हुआ है? हाँ। सो हाउ डू यू पीपल हू आर वाचिंग दिस, बहुत सारे अभी होंगे ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में, या तो उनको बाहर आना है इस चीज़ से, सो हम्म। व्हाट डू पीपल डू इन दैट? वन थिंग दैट हेल्प्ड मी वाज आई यूज्ड टू राइट एवरी सिंगल डे अपने बुक में कि मुझे इस इंसान से क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। और उसको मैं पढ़ती थी हर रात, और मैं मजाक में नहीं बोल रही, मैं ऑनेस्टली करती थी, क्योंकि एक पॉइंट के बाद तुम इतने हैबिट में हो जाते हो ना उस इंसान के, कि तुम्हारे दिमाग तुम्हारे जहन में समझ नहीं पड़ रहा होता है कि ये गलत है। देन यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ कि यहाँ से निकलो। Shit. या सो आई यूज्ड टू रीड एवरी सिंगल डे दैट लिस्ट। You should write every single day and go ना through. एक बार लिखा, एंड देन इवन इफ देयर वर एड ऑन्स आई यूज्ड टू ऐड ऑन, हाँ, एंड हाँ। देन आई यूज्ड टू रीड अगेन एंड अगेन कि इसमें ये सब दिक्कत है, और ये मुझे पता है। और प्रॉब्लम ये हमें अंदर पता होता है इससे दिक्कत आनी है आगे। तो पहले से ही एवरी डे इट्स लाइक इट्स लाइक बिल्डिंग योर सबकॉन्शियस माइंड अगेन। Yeah, yeah. एंड सब आई व्हाट आई फील इज दैट हम लोग रात, बहुत सारे रिलेशनशिप रात को बातें करने के बाद बाद चालू चालू होती है। होते हैं, करेक्ट। And that time our subconscious mind is at peak. So we say na, so there are two minds na, the one conscious mind, one subconscious सबकॉन्शियस माइंड। mind. तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो रात को सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। दैट्स व्हाई वी से कि कुछ भी चीज चाहिए जिंदगी में, तो भगवान से एक बार बोल दो रात को सोने से पहले और उठने के बाद। ओह! ओके। तो रात की जो बातें होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है, इट बिकम सो हैबिट, ऐसा कि नींद नहीं आती उनसे बात करने के बिना। करेक्ट, and it is because of we have built our subconscious mind like लाइक that. दैट। हम लोग हर दिन उनसे बात करते हैं, एंड उसी को वापस से रीबिल्ड करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस टू टेक इट आउट। तो अगर किसी को उस चीज़ से बाहर आना है, हाँ। हाउ डू पीपल कम आउट ऑफ इट? अगर वो आदत नहीं लगवानी है, वो कॉन्शियस माइंड को वापस ट्रेन करना है। हाँ, पहले तो खुद को मनाना पड़ेगा कि ये गलत है। चाहे दोस्त बोल ले, कोई भी बोल ले, हमें खुद को पहले मनाना पड़ता है कि ये गलत हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में जिस दिन हमें रियलाइज हो जाएगा ना कि ये गलत है और आगे नहीं चलेगा, it's like you choosing that kind of life. Do you want that kind of life? तो उसके बाद eventually you will start doing things that will keep keep you away from that situation या that person. और एक टाइम के बाद तुम इतने डिफेंसिव हो जाओगे ना कि उसमें तुम्हें कभी याद नहीं आएगी,
फिर वो सामने भी आ जाएगा ना तो भी ऐसे लगेगा कि नहीं चाहिए मुझे ये। पर तो उस तक पहुंचने के लिए खुद पे बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि बिल्कुल नहीं। और करेक्ट। सबसे बेस्ट होता है नो कांटेक्ट रूल। सबसे बेस्ट होता है। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स या आफ्टर ब्रेकअप जो तुम्हें करना चाहिए, या हटा दो सब जगह से। हटा दो, देखो ही मत। तुम रोज़ उसको देखते रहोगे, हाँ, तुम या अनकॉन्शियसली उनको स्टॉक करोगे, इंस्टाग्राम पे स्टॉक या करोगे, व्हाट्सएप का लास्ट सीन चेक हाँ करोगे, अच्छा फेसबुक में एक्टिव आए कि नहीं आए, या उनका स्टोरीज़ चेक करोगे। हाँ अगर तुमने उनको हटा दिया, हाँ आई थिंक तुम्हारा 80% जॉब वहीं हो गया। ट्रू। सो आई थिंक इट हाँ बिकम्स वेरी ईज़ी टू मूव ऑन या फ्रॉम पीपल या इन दैट वे। नो या कॉन्टैक्ट रूल। हाँ, वो तो एकदम है, मतलब बात मत करो ना, तो एक टाइम के बाद तुम भी भूल जाओगे इससे बातें होती थी। हाँ, और तुम्हारा रुचिका कभी दिल टूटा है? हाँ हाँ ब्रेकअप? हाँ, मेरा पहला ब्रेकअप, माय ओके। फर्स्ट ब्रेकअप वाज डिजास्टर। और उसके बाद भी जो भी ब्रेकअप्स होते, ब्रेकअप्स आर नेवर नाइस। मतलब इवन इफ पर यू, क्या फ़ील होता है लाइक व्हेन यू सेइंग न नेवर आई नाइस? तो गेट वेरी, क्या बोलते हैं, मुझे आई एम वेरी, उसको क्या बोलते हैं जब डर लगता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे उस सिचुएशन में रहने से बहुत डर लगता है। मुझे लगता है मैंने वापस अब वहीं आ गई, क्योंकि मैं वो ब्रेकअप वाले फेज ना भूल नहीं पाती। शिट। और मुझे जेन्युइन वाला एंजाइटी होता है कि शिट मुझे ये सिचुएशन वापस नहीं आनी, एंड दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी टाइम्स and there were so many years I avoid seeing someone because I knew if I end up and if we broke up एंड वही रिपीट हो तो जाएगा। मुझे repeat नहीं चाहिए, and that repeat thing, because I know that I take a lot of months and year maybe to get out of a relationship. मुझे भूलने में बहुत वक्त लगता है, पहला तो वाला में कितना टाइम लगा था? 1.5 year. And that was like, honestly, that was शिट। बचपन वाला प्यार, like एंड कितना not even touching, सो कितना just टाइ seeing. तो कितना टाइम यू वर टुगेदर? 3 3 years. 3 इयर्स यू वर टुगेदर हाँ, एंड और इसमें बचपन वाला, हाँ, हाँ, आई नो सिर्फ उसमें देख के उसमें मतलब फ्रेंडशिप से स्टार्ट होता है एंड यू हाँ, आर फ्रेंड्स एंड बट यू स्टिल कंसिडर ओके चलो yeah, एक-दूसरे को and it was पसंद कर like, रहे हो। yeah, it felt more of friendship breakup than a real breakup, क्योंकि इतनी आदत हो जाती है। तो 1.5 साल लग गया तुम्हें मूव ऑन करने में। बहुत, मुझे बहुत टाइम लगता है, इसलिए मुझे डर लगता है ब्रेकअप से, ऑनेस्टली। और लोग मुझे पूछते ना इससे कैसे, इवन माय शोज देयर आर सो मेनी पीपल जो मुझे पूछते कि दिल टूटने के बाद कैसे आउटग्रो करना चाहिए। मैंने हुँ, कहा सबका रास्ता ना अलग ही होता अलग है, होता है। और मैं कुछ भी बता दूंगी, वो वर्क नहीं करेगा। बट ये एंड बत द बेस्ट पार्ट इज टू क्राई आउट। अंदर रखो ही मत कुछ, रोते रहो, रोते रहो। वो निकल जाएगा। पर लोग मूव ऑन करते हैं ऑनेस्टली। पीपल बोलते हैं लोग बोलते हैं कि हाँ, यार हम लोग मूव ऑन कर चुके हैं। बट डू यू थिंक पीपल रियली मूव ऑन इन लाइफ? they move on, but they can never forget that person and that phase, because I remember each and everything of every phase in my life, and it will be as important as it was pehle. So honestly, they will move on eventually. Even they would want to find a love again, पर वो भूल नहीं पाएंगे। मतलब उनको आज तक कभी ना कभी वो हॉन्ट करता है पहला रिलेशनशिप, कि ऐसा चीज वापस नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अंदर अंदर तो याद है। मतलब कितना भी टाइम हो जाए, हाँ, तुम कितने भी रिलेशनशिप्स में चले जाओ कितने उसके भी बाद, चले जाओ, पर वो चीज़ हमेशा याद रहेगा। हमेशा। और उसी के साथ पूछना था बिकॉज़ हम लोग रिलेशनशिप्स एंड ब्रेकअप्स की बात कर रहे हैं। हम्म। लेट गो करना आसान होता है क्या? इज़ इट दैट ईज़ी टू लेट गो ऑफ समवन यू रियली लव? Let go of someone you really love, but um sometimes you don't have to actually let go of someone. I feel it's okay to, होल्ड ऑन टू देम? yeah, it's okay व्हाई? to, because a lot of inspiration comes from it. A lot of work, inspiration, a lot of kick comes from that feeling. क्योंकि कभी कभी काम में अग्रेशन चाहिए होता है, और जब आपका लव लाइफ में ये होता है तब आपको काम में भी बहुत मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। एंड लेटिंग गो इज नॉट इन आवर हैंड्स। सबसे सबसे बड़ी बात ये है कि हम सोच ले हम लेट गो करें, पर नहीं कर सकते। इट विल टेक टाइम, it will take time to heal, to forget. We never forget, honestly, but it will take time to let go of someone. और जब तक नहीं हो रहा है ना, तब तक खुद पे फोर्स भी नहीं करना चाहिए। why to make a thing to let, मतलब पता है क्या होता है, बहुत लोग है ना लेट गो को ऐसा अपना
एम बनाकर सालों साल खराब कर देते हैं कि बुलाया नहीं जा रहा, बुलाई नहीं जा रही। कोई बात नहीं, वो बुलाई नहीं जा रही, दिमाग में रखो, अपना काम करो। I know what you mean. उसके पीछे पड़ो मत कि वो कब भूल जाओ, वो कब चली जाएगी दिमाग से, उसके बाद काम करो, करेंगे हम। ये अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो चली जाएगी जब अपना व्हेन वन वन गेट क्लोजेस अनदर गेट ओपन्स, पर वो गेट ओपन करने के लिए खुद यहाँ पे बढ़ना बढ़ना पड़ेगा। पड़ेगा। सो या पर आई थिंक एकदम जो चीज बोली है, हाँ I have done that in my life या personally. या Okay, what you mentioned, या कि I'm not able to let go of that person. I'm okay with holding on, हम्म but I'm using that energy या to grow in career, करेक्ट या एंड इट वर्क्स। and it works. It It really definitely works. works. Yeah. It gives you some kind of Love is a motivation. gift only ना। पाया तो पाया, अच्छी बात है, नहीं गया तो भी अच्छी तो भी बात है, तो अच्छी है। बहुत कुछ सिखा के गया। तो बहुत कुछ आया तो आया, गया भी तो बहुत कुछ सिखा। Okay, so with that, we have a very special Ruchika हाँ rapid fire round या for you. या इस rapid fire round के sponsors है the Backstory Store. ओह Okay, so we have a hamper for you. वाह, Don't कॉफी worry, कोई कलर। जीतेगा नहीं इसमें, कोई हारेगा नहीं. अच्छा So you are the only one. So हाँ you will win this hamper. या So the idea of this rapid fire round is, या जो दिमाग में आ रहा है हाँ वो बोल दो. Let's start our rapid fire round हम्म sponsored by the Backstory Store. अगर कंटेंट नहीं करते तो क्या करते? एक्टिंग और फिल्म मेकिंग। I Wow. still do filmmaking. And I know your page Chika Chica Rolls. on roll, yeah. हाँ, I direct advertisements. that I was so I'll be honest, I've come across that page easy 1 year back. हाँ हाँ, आराम से. हाँ Okay, I remembered when I think कल या परसों you were talking about this page कि I want to restart or yeah something. yeah 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 Then I went back and I'm like, ये वाला page मैंने देखा हुआ है. yeah yeah yeah. Okay, so I've seen that page and Yeah. I'm like, oh fuck, And bro, it feels so nice that you have seen that I've page. seen that page because the content on that page Yeah. is beautiful and there is Yeah. storytelling of all the things. Storytelling advertisements. Exactly. Yeah. So I think I've seen that, and when I saw it again yesterday, I'm like, I was telling it to my friend, कि यार Yeah. ये वाला page मैंने देखा था पहले. Wow. Okay, Now very you have nice. given me motivation to actually You should restart. start. Don't trust me, Yeah. Ruchika. The way you have created stories on that page, Yeah. it's beautiful. Yeah. And choose me. I'm one of the actors. पक्का बैंगलोर का कोई ब्रांड, I will make you act. Done. Okay. One red flag you hate. Dishonesty. One thing you look for in a guy. Cuteness. Sorry. Very cute answer. Very valid answer. सबसे embarrassing moment अपनी लाइफ का. I was suspended from college. For what? Switching on fire alarm. Oh! I was suspended for 15-20 days. और मुझे मेल में आया था कि आसपास भी मत दिखना हमारे, क्योंकि मेरी आदत बन गई थी फायर अलार्म ऑन करने की। मैं भागती थी, ऑन करके भाग जाती थी, क्योंकि उससे पूरी छुट्टी हो जाती थी। सब वो होता है ना फायर Shit. अलार्म ड्रिल, हाँ, हाँ, सब हाँ, आते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, हाँ. और मैं एक्चुअली उस टाइम में किसी को पसंद करती थी, मेरा एक क्रश था, और वो एकदम वैसा था, फन आदमी। ये उससे इम्प्रेस करने के लिए मैं भी ये सब करती थी Oh कि देख my. देख मैं क्या क्या कर सकती हूँ, ऑन करके भाग रही हूँ। एंड देन आई गॉट सस्पेंडेड। Oh my. एंड देन व्हेन आई केम बैक टू कॉलेज, मेरे लिए एक साइकोलॉजी क्या वो काउंसलिंग रखी गई, और उसमें उनने पूछा, आर यू फाइन रुचिका, लाइक आई वाज लाइक क्या, तो बोलते कि व्हाई यू डू दिस, इज देयर लाइक सम डीपर मीनिंग टू इट। मैंने कहा कोई डीपर वीपर नहीं है, मुझे वो पसंद था इसलिए मैंने कर दिया। सो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट। पर रुचिका तुम्हें देख के लगता नहीं है तुम इतना हाँ। इतनी शैतान हो. दिखने में तुम एकदम स्वीट सी, एकदम क्यूट सी, या बट इतना कुछ करी हुई हो अपने कॉलेज और स्कूल में. बहुत। ये सस्पेंशन वाला तो मेरे मम्मी पापा नहीं भूलेंगे, वो इतना हंसे थे। सीधा बेटी सस्पेंड हो के आ रही है कॉलेज से। Very funny you are, Ruchika, honestly. Okay. When was it you thought you made it in life? Have you thought so far कि होता है ना एक मोमेंट आता है कि यार ये मेरा ब्रेक थ्रू है. This is when I start feeling. Breakthrough, I can't say. I'm sorry, it's a rapid fire. I should not give a long No, term no, go answer. ahead.
बट ब्रेक थ्रू मुझे नहीं लगता आया है। अ, पर मुझे बहुत सारे पॉइंट्स पे लगता है कि आई विश्ड फॉर इट एंड आई गॉट इट, Nice. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी You are एंड grateful about that. ग्रेटफुल अबाउट दैट। पर ऐसे नहीं होता कि आई मेड इट तो शाहरुख खान को भी नहीं लग रहा ही Yeah, मेड इट। yeah, yeah. सो आई डोंट थिंक आई मेड इट, बट आई एम वेरी हैप्पी कि जो जो चीजें मैंने Achieved it. एक्सपीरियंस करना चाहती थी वो कर रही हूँ। Got it. और हाँ, So you are grateful about that. या What's one thing every man should know about women? या लिसन। मेरे दिमाग में बहुत अजीब आंसर्स आ रहे बोल दो, बोल दो. हैं। I think one thing that a man should know about woman is that not every woman can follow them. Sorry. Makes sense. No, it doesn't make It sense. makes sense. No, Follow in the sense ki in everything. in everything Yeah. ki you do what I'm trying to what I say, right? You're talking in that way, No, dominating type. no. Then I was talking some other way. I don't know what to talk. oh, you're referring to something else. Yeah. Okay, okay, fine. We'll take that for an answer. Okay. एक चीज जो किसी को नहीं पता तुम्हारे बारे में. कि मैं रोती बहुत हूँ। सबको पता होगा। मैं रोती बहुत हूँ। Yeah, Yeah, like literally. like literally. अभी कम हो गया, नहीं तो दिन में 2 बार। And it's not about some any reason, but it was nice. I used to love it. Skin भी glow करती दिख रहा है. है। Okay, your biggest fear in life. Losing my immediate family. Yeah, that is the biggest fear. You- सबका वही होता है। I think it's the Yeah, family. yeah. Your biggest flex in life. Biggest flex in life. मेरी beauty. We will take that. Okay, best fan moment. Best fan moment. There was this person जो मेरे 2 शोज़ में लगातार आया। सो यू मीन 2 शोज़ लगातार, मतलब एक शो एक सिटी में मैं कर रही हूँ, दूसरा शो दूसरी सिटी में कर रही हूँ, एंड ही यूज्ड टू ट्रैवल। ही What? वाज ट्रैवलिंग एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट ही माइट कम हियर आल्सो इन बैंगलोर। I want to see you, Ruchika. भाई ही कम्स बिफोर मी इन द बिफोर मी, मतलब शो सेटिंग हम लोग कर रहे होते तब तक वो आके ऐसे वेट कर रहे होते हैं। एंड आई वाज लाइक आप इतने दूर, एंड ही इज फ्रॉम यूपी, आप इतने दूर से आए हो? तो बोलते हैं हाँ अभी आज सुबह बस पकड़ के। एंड ही ब्रिंग्स एवरी टाइम ही मीट्स मी, ब्रिंग्स ये साड़ी और Bangles. बैंगल्स एंड एवरीथिंग, एंड ही हैव रिटन लेटर्स टू मी कि आप मेरी राधा हो। So it Oh was my. like, I know like he comes from UP and the kind of background, but why he's traveling for my shows, so it was like very whoa, oh fuck, ऐसा वाला। Wow. Yeah, Everyone wants that kind of a fan, Ruchika. हाँ, इट्स वेरी, मतलब मेरे पोएट्री के वजह से ना बहुत लोग कनेक्ट होते हैं। मतलब जब आप बातें करते हो, किससे बताते हो, तो अ लॉट ऑफ पीपल फील ऐसे कनेक्टेड। एंड पोएट्री से मुझे बहुत कुछ मिला, और सबसे बेस्ट मिला है कि बहुत इमोशनली कनेक्टेड लोग मिल गए। क्योंकि Right. शोज में बहुत लोग ऐसे आते हैं जो अपनी स्टोरीज, मतलब आई रिमेम्बर मैं हर शो के बाद में लोगों से मिलती हूँ। मिलते हाँ. क्योंकि होता है अभी इतना टाइम होता है, एंड में आप मिल सकते हो। वो लोग अपनी कहानियां आके बताते हैं कि आपकी उस पोयम ने मुझे इस इतना दौर से गुजारा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा I think लगता जो आपके words है, it है। हाँ, plays a very big role in someone's life. या And you never know that. एंड वी नेवर नो ना। वही तो, कोई भी रैंडम आके, अभी आई हैव टॉक टू यू, ठीक है, मैंने अपन ये सब बातें करी, मे बी योर सम लाइंस माइट हैव हेल्प्ड मी टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। Oh, या wow. ऐसा भी होता है. Okay, last question या and the most fun question. या Is Ruchika single and ready to mingle? I'm not single and I'm not ready to mingle, but I'm not even double. Oh. Okay, so with that, we come Yeah, to an end to our rapid fire round. yeah. And this is specially for you. And you have to read the quote on this. Guys, you have to read the quote on this. Wow. You have to read what is written here. हाँ,
because you help so many people with emotions. Here you go. Show it to the camera as well. It's emotional Uh, baggage. the handle, yeah, Yeah, it's emotional baggage. and there are things inside. You can check it out. Wow, भाई क्या cool है ये. Wow. That's a pouch. That's like a travel pouch. I think everyone should come to his podcast to get gifts. And just read the code. You are exactly where you need to be. Wow, yeah. भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है बताइए ये सब. Yeah. Yeah, I love these kind of things. मतलब मेरा पूरा room इसी से ही भरा हुआ है. Wow. Don't allow anyone to make you feel you're not good enough. Thank you. And it's pink, so I love it. I hope you liked it. Love it. Thank you so So this much. all from my store, the Yeah. Backstory store. So I hope you like the hamper, Ruchika. Yeah, I First of all. love it. So with that, we are almost towards the end of this Yeah. podcast, of this beautiful podcast. Yeah. And जाने से पहले मैं आपको छोड़ने नहीं वाला हूँ. ठीक है? We want to hear something from you, Ruchika. I think all of us who are watching this podcast Yeah. are waiting to hear something from Yeah. you. So कुछ सुना दो. पत्थर की है ये दुनिया, जज्बात नहीं समझती. दिल में क्या है, वो ये बात नहीं समझती. तन्हा वो चांद भी है सितारों के बीच, लेकिन चांद का दर्द बेवफा रात नहीं समझती. Wow. This is so good. This was really beautiful, Yeah. Ruchika. एक और हो जाए. Okay, this I have written. I've written when I got to know कि दिल टूटना अच्छा होता है. और इसके बाद क्योंकि हम जब खुद से मिलते हैं वो इत्तेफाक बहुत खूबसूरत होता है. तो उस वक्त मैंने लिखा था कि यूं तो रहना चाहती थी मामूली, कि यूं तो रहना चाहती थी मामूली, ना कोई जाने नाम, ना बनूं किसी के ख्यालों की कैदी. सपने देखना और जीना भी खुद के लिए था. नाम शोर से दूर मेरा अपना जमाना था. पर ये दिल जब बिना कहे बिखरा, तभी दिमाग को मशहूरियत का चस्का लगा. अपना नाम अब काम से ढूंढने लगा. मोहब्बत से दूर वो खुद को अखबारों में देखने लगा. तभी समझ आ गया, तभी समझ आ गया कि प्यार से बढ़कर और कुछ कहाँ है. वो मिलता नहीं तो तोहफे में खुद को मिला जाता जरूर है. वो मिलता नहीं तो तोहफे में खुद को मिला जाता जरूर है. Wow. Thank you. Wow, wow. ये कैसे, like, how do you get these thoughts, यार? देखो, honestly, I believe Hmm. no one can write so well Yeah, if you have not gone through it. yeah, true. So I think you have gone through all of these experiences, Ruchika. Everything, I feel that everyone goes through, um, but the one who goes deeper into it, और जब वो होता है ना कि we feel more. There are some people who just feels more. कुछ लोग ब्रेकअप के बाद हाँ चल हो गया भाई चलना गया रो रहा है, और कुछ लोग ऐसे लेजिट में दे जस्ट गो. अगर एंड सेम इन रिजेक्शन, मतलब जैसे करियर वाइज भी अगर आपको रिजेक्शन फेस होता है, कुछ लोग बहुत इजीली दे कोप अप. लाइक माय सिस्टर, मी एंड माय सिस्टर्स, हम दोनों बहुत अलग है. In what way? In ways that she is very strong, I feel emotionally. She handles things very बहुत अच्छे से. कुछ भी घर पे हुआ होता है, बाहर हुआ होता है, she is like हो जाएगा ठीक. और मैं Oh, बैठ के अरे you क्यों नहीं think हुआ, about या it. आई थिंक. और वो मुझे पहले गुस्सा आता था क्योंकि बहुत तकलीफ देता था वो, पर अब मुझे ऐसा लगता है इट्स काइंड ऑफ हेल्पिंग मी. And I think वही thinking को आप क्या करते हो, तुम पोएट्री में लिख देते अब हुआ है ना वो, तो अब मुझे ऐसे समझ आ जाता है, अच्छा डॉट्स कनेक्ट हो गए, कनेक्ट हो रहा है. लाइक व्हाई. या Yeah. So beautiful, Ruchika. I think Yeah, whatever you wrote, thank and you. I have been seeing your content. Okay. Yeah. Because Thank the you thing so is, much. I write. Okay. Yeah. So I also write थोड़ा सा हाँ, इधर उधर. तो you also say. Okay. So I have something Hmm. with me, and मैंने कभी पहले बोला नहीं है. Hmm. तो ये मैंने तब लिखा था. I'll give you a little context. ये मैंने लिखा था तब मैं प्लेन में बैठा हुआ था. ठीक है. अच्छा. तो प्लेन में बैठा हुआ था और मैं नीचे देखा था. हाँ, So हाँ. you can see the whole world Hmm. below you. Yeah. Okay. तब मैंने ये लिखा था. तुम्हें पता है दुनिया ऊपर से इतनी खूबसूरत क्यों दिखती है? Hmm. क्योंकि ऊपर से वो घर की 4 दीवारें नहीं दिखाई देती. Hmm. उसमें वो लड़ते झगड़ते लोग नहीं दिखाई देते. Hmm. तकियों में छुपी हुई वो चीखें नहीं सुनाई देती. रोड पे गरीब के हाथ नहीं दिखाई देते. वो दर्द, वो दुख, वो परेशानी नहीं दिखाई देती.
आंखों से टपकती वो बूंदें नहीं दिखाई देती, दिल टूटने की आवाज नहीं सुनाई देती। ख्वाबों के पीछे दौड़ते लोग नहीं दिखाई देते। रिलीजन के नाम पे खून से नहाई हुई तलवार नहीं दिखाई देती। जंग के मैदान में शहीद हुए वो फौजी नहीं दिखाई देते। अरे ऊपर से टूटे गुलाब के फूल नहीं दिखाई देते। हम्म, ऊपर से कोई अत्याचार नहीं दिखाई देता, चेहरों के पीछे छुपे चेहरे नहीं दिखाई देते। वो बलात्कारियों की शक्लें नहीं दिखाई देती। गांधी से भरी हुई वो जेबें नहीं दिखाई देती। अमीर और गरीब की औकात नहीं दिखाई देती। सच बोलूं सच बोलूं तो ऊपर से जिंदगी नहीं दिखाई देती। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा है ये। तो मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा है। इसको कट करके डाल देना रील। बहुत अच्छा था सच में। थैंक यू। मतलब तो ऐसा ही कुछ लिखता हूँ मैं। बहुत अच्छा था सच में। तो या Like I could visualize things when you were speaking. या तो अच्छा लगा। थैंक यू। It's coming out from Ruchika and it's the best feeling. So with that, I think we have come to an end to our Yeah, podcast. yeah. And thank you so much, Ruchika, Thank you for for having coming me. here and taking out time and letting us all know about your journey, your Yeah, poetry. yeah. So thank you so much and Thank you thank you so for coming. much. Bye. I hope you enjoyed this podcast with Chika and हमारा और content को जानने के लिए don't forget to follow us on Instagram by the name The Backstory. And obviously don't forget to follow the Taper Fox Studios if you are looking forward to shoot your content. With that, subscribe, like and share this podcast with your friends and family क्योंकि ऐसा podcast तुम्हें आगे नहीं मिलने वाला है।